नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के नाम है जिनका दिल तो साफ है लेकिन जिनकी ज़िंदगी दुखों और चुनौतियों से भरी हुई है। अक्सर हम सुनते आए हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, लेकिन क्या वाकई हकीकत में ऐसा है? सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में एक अच्छा इंसान होना किसी वरदान से ज़्यादा एक सज़ा जैसा महसूस होने लगता है। एक नेक इंसान को अपने जीवन में ऐसी ऐसी सज़ाओं से गुजरना पड़ता है जिनका उसने कभी सपना भी नहीं देखा होता। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे बड़ी सज़ा ये है कि उसे कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं मिलती। समाज ये मान लेता है कि अगर आप अच्छे हैं तो आप कभी गुस्सा नहीं कर सकते, आप कभी चिढ़ नहीं सकते और आप कभी भी थक नहीं सकते। अगर एक बुरा इंसान 100 गलत काम करने के बाद एक बार मुस्कुरा दे तो दुनिया उसकी तारीफ करती है, लेकिन एक अच्छा इंसान जिसने उम्र भर सबकी सेवा की हो, अगर वो एक बार भी अपनी थकान की वजह से किसी को ना कह दे तो लोग उसकी सालों की अच्छाई को एक पल में भुला देते हैं और उसे मतलबी करार दे देते हैं। ये एक मानसिक जेल की तरह है जहाँ अच्छे इंसान को हमेशा परफेक्ट दिखने का नाटक करना पड़ता है। दूसरी बड़ी सज़ा ये है कि एक अच्छा इंसान पूरी दुनिया के लिए एक इमोशनल डस्टबिन बन जाता है। लोग उसके पास अपनी खुशियाँ बांटने नहीं आते, बल्कि अपनी ज़िंदगी का सारा कचरा, सारा तनाव और सारी शिकायतें लेकर आते हैं। उन्हें पता होता है कि ये इंसान दयालु है, ये हमें सुनेगा और हमें जज नहीं करेगा। वो अच्छा इंसान सबकी कड़वाहट अपने अंदर सोखता रहता है, दूसरों के आंसू पोंछता रहता है, लेकिन जब उसका खुद का मन भारी होता है, जब उसे किसी के कंधे की ज़रूरत होती है, तब वो मुड़कर देखता है कि पीछे कोई खड़ा नहीं है। जिन लोगों के लिए वो हर वक्त मौजूद था, वे अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं। अच्छे इंसान की एक और भयंकर सज़ा है अपनों द्वारा किया गया शोषण। बाहर की दुनिया तो फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट वो लोग देते हैं जिन्हें वो अपना मानता है। परिवार और दोस्तों में जो सबसे सीधा और नेक इंसान होता है, सारा बोझ उसी के कंधों पर डाल दिया जाता है। लोग उसकी शराफत को उसकी मजबूरी समझ लेते हैं और जानते हैं कि ये कभी पलटकर वार नहीं करेगा, इसलिए उसका फ़ायदा उठाना अपना अधिकार समझने लगते हैं। इसके बाद जो सज़ा उसे मिलती है वो है आत्मसंदेह की सज़ा। जब एक अच्छे इंसान को बार बार धोखा मिलता है तो वो दूसरों को बुरा कहने के बजाय खुद के अंदर कमियां ढूंढने लगता है। वो रातों को सो नहीं पाता और ये सोचता रहता है कि क्या मेरे ही व्यवहार में कोई कमी थी, क्या मैंने ही कुछ गलत किया। दूसरों के किए गए पापों की सज़ा वो खुद को गिल्ट के रूप में देता है। इस मतलबी दौर में ईमानदारी की सज़ा अकेलापन भी है। चूँकि वो झूठ नहीं बोल सकता, चापलूसी नहीं कर सकता और गलत का साथ नहीं दे सकता, इसलिए वो अक्सर भीड़ में अकेला रह जाता है। लोग उसे बोरिंग समझकर किनारे कर देते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी तो तब होती है जब उसकी मदद को उसकी कमज़ोरी मान लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि ये इंसान इसलिए अच्छा है क्योंकि ये डरता है या इसे और कुछ आता नहीं है। आपकी करुणा को आपकी कायरता समझा जाना एक अच्छे इंसान के लिए मौत से भी बदतर सज़ा है। आपने किसी का घर बसाया और उसने आपका ही घर उजाड़ने की कोशिश की। आपने किसी को डूबने से बचाया और किनारे आते ही उसने आपको धक्का दे दिया। ये एहसान फरामोशी एक अच्छे इंसान की रूह को छलनी कर देती है। उसे लगने लगता है कि क्या इस दुनिया में इंसानियत का कोई मोल नहीं है। लेकिन याद रखिए, आपकी असली सज़ा ये नहीं है कि आप अच्छे हैं। आपकी सज़ा ये है कि आप गलत लोगों के लिए अच्छे बने रहे। आपने अपनी ऊर्जा उन जगहों पर ज़ाया की जहाँ उसकी कोई कदर नहीं थी। फिर भी इस सब के बावजूद क्या हमें बुरा बन जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी अच्छाई ही वो एकमात्र चीज़ है जो आपको इस शोर भरी दुनिया में सुकून की नींद दे सकती है। आपकी सज़ा असल में उन लोगों के लिए एक घाटा है जो आपको खो देते हैं। आप एक बेशकीमती हीरा हैं जिसे कंकड़ों के बीच रहने की सज़ा मिल रही है, लेकिन कंकड़ हमेशा कंकड़ ही रहेंगे और हीरा अपनी चमक कभी नहीं खोएगा। बस ज़रूरत है तो अपनी अच्छाई के चारों ओर एक मर्यादा की दीवार खड़ी करने की। हर किसी को अपने दिल तक पहुंचने का रास्ता मत दीजिए। अपनी अच्छाई को अपनी ढाल बनाइए, उसे अपनी बेड़ियां मत बनने दीजिए।
दुनिया भले ही आपको सज़ा दे, लेकिन ऊपर वाला और आपका अपना ज़मीर हमेशा आपको वो शांति देगा जो किसी बुरे इंसान को कभी नसीब नहीं हो सकती। अपनी अच्छाई को उन लोगों के लिए बचा कर रखें जो इसकी कीमत समझते हैं, क्योंकि एक सच्चे और नेक इंसान का अस्तित्व ही इस दुनिया को रहने लायक बनाता है।